वेलकम एवरीवन टू दमनप्रीत फिज़िक्स क्लासेस। अभी हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। द गॉस लॉज एप्लीकेशंस में आता है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, राइट, मैक्रोस्कोपिक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैक्रोस्कोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होती है, ओवर अ लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, ओवर अ सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और ओवर अ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इन तीनों की डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, एक वायर के ऊपर, एक शीट के ऊपर और एक स्फीयर के ऊपर। तो इन तीनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। वी कैनॉट यूज़ कूलम्स फोर्स to find out this electric field intensity because electric field due to macroscopic is not depending upon inverse square law। तो उस पर कूलम फोर्स का फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता। कूलम फोर्स का फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होता है। सो मैक्रोस्कोपिक के लिए हमारे पास है गॉस लॉ, तो उन गॉस लॉ से हम यूज़ करेंगे। तो गॉस लॉ है क्या था? गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो भी हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। नाउ द चार्ज जो है फ्लक्स E.ds about a closed surface is q inside by ε0। तो द क्लोज्ड सरफेस हमारे पास क्या कंसिडर होगी? दैट विल बी अ गॉसियन सरफेस। वी विल मेक इमेजिनरी सरफेस अ गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिकल सरफेस, जिसके हर एक पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। ठीक है, तो हम एक लाइन चार्ज के लिए, मतलब वायर के लिए, एक शीट के लिए एंड सो हम एक स्फीयर के लिए विल मेक यूज़ ऑफ गॉसियन सरफेस और उसको अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। उस गॉस लॉ से फिर हम क्या निकालेंगे? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज सिर्फ करेंगे हम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी कि ऑन अ वायर। ठीक है, लेट्स डू इट। तो हमने एक वायर ली है। This is an infinite wire. The dots that we have shown at its ends means ये infinite wire है। अब इस infinite wire का मतलब उसकी लेंथ हमें पता नहीं, लेकिन हमने इस वायर के कारण एक पॉइंट P पे that can happen in any side, at any side of the wire, ठीक है, and this point P is at a distance R from the wire। ठीक है, किसी भी साइड पे हो सकता है। तो R डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट P है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसके लिए हम गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। तो गॉसियन सरफेस एक वायर के लिए क्या होती है? गॉसियन सरफेस इज अ सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे। तो वायर के लिए इट विल बी अ सिलेंडर। तो सिलेंडर के हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? सेम। तो वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल गो आउटवर्ड्स लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वायर का। ठीक है, इस साइड के वायर का इधर, दिस साइड इधर। ठीक है, अब ये पॉइंट P जो है एट अ डिस्टेंस आ रहा है, ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ वायर या किसी के लिए भी, तो वो डिस्टेंस मस्ट कम एट द सरफेस ऑफ द गॉसियन। तो गॉसियन सरफेस के सरफेस पे ही आनी चाहिए ये डिस्टेंस R। तो यहाँ पे नहीं है तो इट विल नॉट सफाइस। ठीक है, तो इसका री डायग्राम ये बनेगा। सो दिस इज द करेक्ट डायग्राम। The point at which electric field is to be find out or is to be calculated, वो हमेशा पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर आना चाहिए। तो दिस इज़ योर गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को जा रही हैं हमारे पास, बोथ द साइड्स पे पॉजिटिव चार्ज है, सो दे विल गो आउटवर्ड एंड दिस इज़ द पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R। ठीक है, तो हमने कंसिडर कर लिया एक लेंथ L सिलेंडर का, द गॉसियन सरफेस का। ठीक है, सिंस इट इज़ इनफाइनाइट लेंथ।
तो हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर एंड दैट टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे हम इसको? तो सबसे पहले हमारे पास ये गिवन होगा कि लैम्डा, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सो मेरे पास टोटल चार्ज ओवर द गॉसियन सरफेस कैसे आएगा? दिस इज लैम्डा टाइम्स द लेंथ, L is the length of Gaussian surface, that is the cylinder. So ये मेरे पास टोटल चार्ज आ गया और दिस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द Gaussian surface। ठीक है, तो बस हम लगा देते हैं फ्लक्स, गॉस लॉ। फ्लक्स टोटल through the Gaussian surface is E dot ds about the closed surface, Q inside by epsilon naught. Now the problem comes कि closed surface का E dot ds कितना आएगा? ये तो आ गया हमारे पास, this becomes lambda L by epsilon naught। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आएगा टोटल मतलब इस सर्कुलर सर्फेसिस का भी और ये जो आपकी कर्व्ड है, तो लेट्स डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। ये हमारी सर्कुलर सरफेस 1, कर्व्ड सरफेस 2 and circular surface number 3. So E dot ds becomes first open आएगा, ठीक है, closed का नहीं। E dot ds plus second E dot ds plus third, this is E dot ds। ठीक है, this is lambda L by epsilon naught। नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इट गोज़ टुवर्ड्स द पॉजिटिव और द नेगेटिव एक्स एक्सिस। नाउ फर्स्ट सरफेस का जो ds वेक्टर होगा वो कैसे आएगा? अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। थर्ड का भी ऐसे आएगा, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। सेकेंड सरफेस का या तो इधर आएगा और या फिर इधर आएगा। ठीक है, इन बोथ द केसेस सेकेंड सरफेस के लिए electric field line and the ds they lie in the same direction. Electric field line and the ds they lie in the same direction. So for second the theta is 0. For first electric field and this is at 90 degree. Third electric field and ds they are also at 90. ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट के लिए ये आ जाएगा E ds cos 90, सेकेंड के लिए आ जाएगा E ds cos 0 एंड थर्ड के लिए आ जाएगा E ds cos 90 विच इज़ इक्वल टू लैम्डा L by epsilon naught। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट विल बी 0, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड विल बी 0 बिकॉज cos 90 0 है। ठीक है, तो बच गया हमारे पास सेकेंड सरफेस ओनली। तो क्या आया मेरे पास सेकेंड का? E ds cos 0 विच इज़ लैम्डा L by epsilon naught। E कांस्टेंट है फॉर अ गॉसियन सरफेस, बाहर आ गया। ds लैम्डा L by epsilon naught। ds क्या है हमारे पास? सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस क्या थी हमारे पास? ये कर्व्ड पार्ट, सिलेंडर का ये जो कर्व्ड पार्ट है इसका हमारे पास एरिया कितना होता है? 2 pi r h। ठीक है, तो रेडियस r था बोथ साइड्स। ठीक है, हाइट हमारे पास कितनी थी? l। सो 2 pi r l lambda L by epsilon naught, L से L cut, so electric field is lambda by 2 pi epsilon naught r। ठीक है, this is we have electric field due to line charge distribution, that is wire, and ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के है। ठीक है, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के जो भी हमारे
कोऑर्डिनेट थे यानी कि लेंथ, उस पर डिपेंड नहीं करता, जस्ट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द वायर, बस उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली द चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर, राइट। सो अगर मेरे पास वायर इनफाइनाइट है या मेरे पास वायर की फाइनाइट लेंथ है, इवन देन मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, सेम यही कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल वी हैव for electric field intensity due to charged wire, and keep watching. Thank you so much, and post your comments if you have. Thank you so much.